दोस्तों DTI न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि उल्लासनगर शहर में पिछले 10 दिन में काफ़ी सारी राजनीतिक उठापटक हमें देखने को मिली है। कालानी गुट और गंगोत्री गुट भले ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में शामिल हों, पर उनकी आपसी कलह सड़कों से होते हुए अब सभाओं में भी देखने को मिल रही है। 27 तारीख को जुबान फिसलना कहें या फिर शब्दों को मॉर्फ करना कहें, जितेंद्र आव्हाड का जो स्टेटमेंट था उससे राजनीति पूरी तरह गर्मा गई। अब शहर के निष्पक्ष स्वाभिमानी सिंधियत पर हो रही इस पूरी राजनीति को अच्छे से देख भी रहे हैं और भांप भी रहे हैं, और वो यह सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आखिर ये सारे राजनेता जब चाहें किसी भी मुद्दे को कितना भी बड़ा बनाने की क्षमता रख सकते हैं और कई सारे मुद्दों को पूरी तरह से नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। पर सिंधियत के इन सभी खैरख्वाहों से आम स्वाभिमानी सिंधी यह पूछना चाहता है कि सिंधी भाषा और उसके बचाव के लिए आखिर आप सब कब आंदोलन करेंगे? बंद हो रहे सिंधी स्कूल और उसकी ज़मीन हड़पने से आप सारे नेता कब हड़ताल करेंगे? सिंधी समाज के नवयुवकों को पलायन करने से आखिर आप कब रोक पाएंगे? और सिंधी समाज के लोगों के धर्मांतरण के बारे में आप अपना मुंह कब खोलेंगे? दोस्तों, ये सब तब होगा जब सिंधी समाज में एकता की भावना जागेगी और वे जी हुजूरी के दायरे से बाहर आएंगे और अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे, चाहे वे किसी भी पार्टी और पक्ष को पसंद क्यों ही न करते हों। उन्हें अब अपने स्वाभिमान और अपने समाज के लिए बहुत मजबूती से खड़े होने की ज़रूरत आन पड़ी है। तो दोस्तों, ये तो रही जितेंद्र आव्हाड के स्टेटमेंट के बाद गर्म हो रही राजनीति की बात। आइए अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के उल्लासनगर दौरे की। क्या हुआ, कैसे हुआ और किस कारण से वे यहां आए, ये तो भाजपा शहर इकाई ही जवाब दे सकती है। श्री अरुण वैद्य हॉल यानी कि टाउन हॉल में आधी खाली सीटों के साथ सभा शुरू हुई। अनुराग जी ने केंद्रीय सरकार की पिछले 9 साल की सारी उपलब्धियां गिनवा दी, जिसे हम रोज अपने घर आई हुई अखबारों में और प्राइम टाइम चैनलों में रोज ही देखा करते हैं। वहीं सभा में कई व्यापारी एसोसिएशंस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और लोकल मुद्दे जैसे कि डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा और उससे जुड़े तकलीफ़ों का मुद्दा केंद्रीय मंत्री के सामने रखा। जीएसटी को कम करने की मांग की गई। ये वही जीएसटी की बात कर रहे हैं जिन पर कई सारी सरकारें जो हैं वो जिंदा हैं। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय संचार और प्रसारण मंत्री हैं, तो कई सारे नेताओं को इस बात से तो कोई गुरेज नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास अपने काफ़ी तगड़े मीडिया सेल हैं जो कि इतनी तत्परता से काम करते हैं कि एक नारियल तोड़ने पर भी 1000 से अधिक फ़ोटोज़ अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपने नेता का पीआर करने के लिए वायरल कर दिया करते हैं। दोस्तों, आपको आगे बता दें कि अनुराग ठाकुर जी केंद्र मंत्रालय में यूथ और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी संभालते हैं। वहां उपस्थित सभी गणमान्यों में से किसी ने यह ज़रूरत महसूस नहीं की कि यूथ हमारे शहर में जो फिलहाल के लिए दिशाहीन है और भटकाव के रास्ते में है, उनके लिए केंद्रीय मंत्री से कोई इस तरीके से कि हम गुहार लगा सकें ताकि हमारे यूथ को एक स्टैंडेबिलिटी मिले और किसी न किसी एसोसिएशन या किसी न किसी योजना के तहत हम उनकी मदद कर सकें। और तो और वहाँ उपस्थित भाजपा के एक नेता ने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के मंत्री को ये मांग तक कर डाली कि उल्लासनगर की पार्किंग की समस्या का निवारण आप खेल के एक मैदान को पार्किंग एरिया में तब्दील करके कर सकते हैं। अब केंद्रीय मंत्री ने खेल के मैदान को ख़त्म करने वाली ये जो मांग है उसको किस प्रकार लिया होगा, ये तो स्थानीय एमएलए और भाजपा के पार्टी प्रवक्ता ही बता सकते हैं। दोस्तों,
उस पत्रकार परिषद में एक बात और गौर करने जैसी थी कि केंद्रीय मंत्री हमारे शहर में सभाओं को संबोधन करने के लिए आए थे, पर बदनसीबी ये रही कि वहाँ उपस्थित लोकल पत्रकारों के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया और ना ही भाजपा की लोकल टीम ने ये ज़रूरी समझा कि जितने भी लोकल पत्रकार आए हुए हैं उनको उनके प्रश्नों को खुद से जवाब देकर वो संतुष्टि प्रदान करें। दोस्तों, इस बात से अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है कि मंत्री जी की उल्लासनगर के मंदिरों, दरबारों और लोकल बीजेपी की दूसरी या तीसरी बार उद्घाटन करने की कवायद के अलावा मंत्री जी का उल्लासनगर में आने का औचित्य क्या था। दोस्तों, इन दोनों मंत्रियों की उल्लासनगर विजिट से शहर को क्या मिला, कृपया कमेंट्स के माध्यम से आप अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। DTI न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी खबरें देखकर हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों।